डाइपोल क्या होता है पहले एक बार मैं फिर से बता दूं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को नियर बाई प्लेस किया जाता है तो उसे हम डाइपोल कहते हैं। दिस होल सिस्टम इज डाइपोल। दो पोजीशंस होती हैं इसमें, एक एक्सियल जो डाइपोल के लाइन के अलॉन्ग होता है और दूसरा इक्वेटोरियल जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो। हम दोनों ही पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट एट एक्सियल पोजीशन। प्लस क्यू और यहां पर लेते हैं माइनस क्यू। इस पोजीशन पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है। चलो सब लोग निकालो पहले 2 मिनट, उसके बाद हम ओके। अब एक्सियल पोजीशन पे हम लोग ओ पॉइंट पे फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब यहां पर अच्छा ये बताओ, इसकी वजह से यहां फील्ड ज्यादा होगा या इसकी वजह से ज्यादा होगा? माइनस की वजह से ज्यादा होगा। क्यों? डिस्टेंस। अच्छा, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट कम होना चाहिए ना। अकल घास चरने गई आपकी। जो जितना नजदीक होगा उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतनी अच्छी ग्रुपिंग करके आंसर गलत एक साथ कैसे किया जाता है। मतलब आपस में कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है गलत आंसर में। सब एक वर्ड में कहते हैं कि हाँ नेगेटिव की वजह से ज्यादा होगा। बहुत सही, क्लियर है ये चीज। पॉजिटिव नियर बाई है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं यहां पर एक बार लिख दूं, E इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। और कॉमन सेंस क्या कहता है? मैग्नेट ले लो, 10th क्लास में मैग्नेट तो पढ़ा है। जितना दूर मैग्नेट लेके जाएंगे उतना ही मैग्नेट का इफेक्ट कम होता जाएगा। कॉमन सेंस, ठीक है। फॉर्मूले बाद में लगाना, फिजिक्स में कॉमन सेंस पहले। अब यहां पर चलो इसका नाम देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी। ए की वजह से फील्ड आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड्स। दिस इज ईओ ड्यू टू ए और दिस इज ईओ ड्यू टू बी। वो वाला इसे अंदर की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा यहां पे। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हमें नेट फील्ड जीरो तो तब होगा जब इक्वल ऑपोजिट होंगे। हम माइनस करेंगे और ज्यादा होगा ओए वाला। क्लियर है? तो हमारे पास जो EO हो जाएगा दैट इज इक्वल टू EOA माइनस EOB। ओके, K Q। अब OA की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R माइनस A का स्क्वायर। देख लो चलेगा, ठीक है। माइनस KQ R प्लस A का स्क्वायर। हाँ, और एक बात समझने वाली है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का देखना है। मैग्नीट्यूड में तुम्हें कोई भी प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन इंक्लूड कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर के क्यू कॉमन लिया, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस डन। कितना, एक बार हाथ उठाना जिनके पास मैथ्स नहीं है। ठीक, ओके। तुम लोग देखो दूसरों के सर के चक्कर में मत पड़ना, अपनी बात कह देना। हाँ सर ये कैसे हुआ मैं बता दूंगा, ठीक है। के क्यू, अब आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये होगा। अब दिस का स्क्वायर और दिस का स्क्वायर, तो देखो माइनस है बीच में, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 2AR यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस 2AR यहाँ पे, 4AR ऊपर बचेगा। मैं लिखता हूं के क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो, क्लियर है।
अब ये जो डाइपोल था इसमें एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? ईदर चार्ज इनटू डाइपोल मोमेंट इनटू डाइपोल लेंथ, मतलब Q इंटू 2a, हम लिखते हैं 2aq, इसको डिनोट करते हैं P से। अब एक चीज और ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, along नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रहेगा। और इसकी वैल्यू होती है 2aq। दिस इज डाइपोल मोमेंट। डन। तो ये था डाइपोल। अब यहां पर अब हम लोग एक काम करते हैं, K इंटू 4aq इंटू R, रुक जाओ, लिखना बंद करो, रुक जाओ, लिखना बंद करो। R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कहां लिखूं मैं? इसको हटा देता हूं। अब ये तुम लोग साइड में नोट कर लो पहले, जहां डाइपोल था, जहां डाइपोल तुमने बनाया था वहीं पे। ठीक है, अब यहां पर 4aq डाइपोल मोमेंट क्या था? 2aq। तो मैं यहां पर क्या ले सकता हूं? K इज इक्वल्स टू 2p अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R। डन। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अरे K नहीं, ये क्या था? E एंड O। ओके, अब उसके बाद फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल का मतलब R जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, मच मच ग्रेटर देन A। ये बहुत छोटा हो गया तो R बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इसमें से a स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे? E नॉट EO इज इक्वल टू K 2p इंटू R, R पावर 4, एक R कैंसिल आउट होगा, K 2p अपॉन R क्यूब। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का के बीच में एंगल क्या है? देख के बताओ एक बार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? दोनों के बीच में एंगल क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि E वेक्टर एंड P वेक्टर आर इन फेज। ये लिख लो, आर इन फेज। यहां पर और करके और लिख लेना, और सेम फेज। सेम फेज का मतलब होता है एक ही एंगल पे। चलो सेकंड देखने वाले हैं हम लोग, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या होता है पता है? मतलब यहां पर लिया प्लस चार्ज, यहां पर लिया माइनस चार्ज, आर डिस्टेंस पे यहां पर तुम्हें निकालना है। दिस इज ए, दिस इज ए। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे? यहां से पॉजिटिव वाला रिपेल कर रहा होगा इस पॉइंट को, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ई ओ ए। ये क्या बनेगा? ई ओ बी। और अगर ए है ये आर है तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ले सकते हैं। चलो इसको मैं ले लेता हूं, एल ले लेता हूं, मान लो। डन, एल ले लिया। ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
बाई सिमेट्री, चलेगा। अब अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं यहां पर रिजॉल्व करूं तो इधर आ जाएगा E cos थीटा, सॉरी यहां पर आएगा E sin थीटा और इधर आ जाएगा E cos थीटा। अब E क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि EOA इज इक्वल्स टू EOB इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर होगा। ठीक है निमिष, सृष्टि, ठीक है, तुम सबका तो ठीक ही होगा, है ना। ये हो गया, तो मैं दोनों को ई लेट कर सकता हूं। बिल्कुल आप फ्रेम में आ रहा है ना, ओके, ई लेट कर सकता हूं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा, ये रिजॉल्व करना था ना, पक्का। हेजिटेट मत हो ना, पूछते ना, क्वेश्चन छोटा भी हो तो क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, यहां पर आ जाएगा ई कॉस थीटा और यहां पर आ जाएगा ई साइन थीटा, चलेगा। ठीक है, अब ई साइन थीटा और ई साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। अब ई ओ जो होगा यहां पे फाइनली दैट इज 2e cos थीटा हो जाएगा, e cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, 2e cos थीटा डन। अब e हमें पता है 2 k q अपॉन एल स्क्वायर, cos थीटा हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, चलेगा, ठीक है ना। अब k ऊपर हो गया 2aq और नीचे हो गया l क्यूब, मतलब kp अपॉन एल क्यूब तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, देख लो। रूट का मतलब पावर हाफ और पावर हाफ का क्यूब इज 3/2, डन, ठीक है। अब इसके बाद फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, क्या हो जाएगा, A इज मच लेस देन R, हम इसको इग्नोर कर लेंगे, तो अब क्या बन जाएगा यहां पे R क्यूब। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जैसे वहां देखा था, हाँ निमिष बोलो। जिया फोकस, तुम भी सोचो, तुम भी क्लास में ही हो, तुमसे भी सवाल हुआ है, बिजी है अपना लिखने में, बिल्कुल लिखने का टाइम तो मैं देता ही हूं। अरे टाइम ज्यादा हो गया, चलो मैं बता देता हूं। P होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर फाइनली, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, E and P are out of phase or in anti-parallel, ठीक है डन। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट।